हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेस। तो बेसिकली आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो मॉक टेस्ट बी है उसके जो कोई 50 क्वेश्चन है उसको आज की इस क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो देखिए, ओके तो मॉक टेस्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 30 एंड देयर एचसीएफ इज 3 इफ वन नंबर इज 6, फाइंड द सेकंड नंबर। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने अपना फर्स्ट वाला मॉक सेट डिस्कस किया था, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में आता है। ओके तो क्या होता है, एलसीएम देखिए कितना दिया है, मैंने बताया था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होता है सेकंड नंबर। तो ये हो जाएगा 6 5 जा हो गया आपका 30 एंड 5 3 जा होता है 15। तो राइट आंसर कितना होगा, 15 इक्वल टू हो जाएगा सेकंड नंबर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफ द फॉलोइंग विच नंबर है ओनली टू फैक्टर। आपको बताना है ऐसे कौन से नंबर है इसके टू फैक्टर होते हैं। तो आपको पता है ऐसे नंबर ओनली प्राइम नंबर होते हैं जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं। तो क्या यहाँ पे ए प्राइम नंबर है, नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट आपको बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन। आपको कुछ फ्रैक्शन दिए हैं, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। ओके डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है कि आपको किस तरीके से अरेंज करने, इसको डिसेंडिंग में इस तरीके से ऊपर से नीचे, मतलब इसका जो क्रम होना चाहिए वो डिक्रीज होना चाहिए। ओके तो देखिए यहाँ देखिए इसका जो अपर वैल्यू दिया है ऊपर वाले वैल्यू आपको सेम दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे यदि आपका जो वैल्यू है वो फिक्स है, तो यहाँ पे देखेंगे यदि ए जो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही स्मॉल होगा। ओके है ना एंड जो जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही कैसा होगा, ए कितना होगा, स्मॉल। ए आपका सबसे स्मॉल हो गया। तो फर्स्ट नंबर पे आपका जो बेसिकली स्मॉल नंबर क्या होगा, ये हो गया। हमें लेना है सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा 3/2 एंड ये हो गया आपका 3/2। ओके सो सबसे बड़ा क्या होगा आपका 3/2। इसको हमने बेसिकली इसमें गलत कर दिया क्या, 3/2। ओके यहाँ पे देखिए ये है आपका 3/2, उसके बाद होगा आपका 3/4 एंड 3/6 एंड 3/11। तो जो अरेंजिंग का जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके क्योंकि आपको जो अपर वैल्यू दिया है बेसिकली फिक्स दिया। ओके तो यहाँ से देखिए ये हो गया 2 4 6 इस तरीके से आपका रहेगा। ओके तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस हमारा कितना हो रहा है, -15 हो रहा है। अगेन यहाँ पे चेक करेंगे तो -13 हो रहा है। तो इसमें जो आपका सिक्वेंस चल रहा था 15 13 उसके बाद 45 तो 105 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। ओके अगेन यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा +15 किया हो यहाँ पे, क्योंकि 70 15 एंड प्लस कितना किया 30 एंड प्लस करना होगा 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा 155। ओके तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन सी जो होगा बेसिकली आपका राइट आंसर होगा। ओके क्योंकि यहाँ से हमने ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो जो थर्ड का आंसर आएगा वो 310 आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथमेटिक सेंटेंस हैज अ मिस्टेक इन इट। आपको पता है इसमें से गलत कौन सा। तो देखिए 2 मतलब 10/5। ओके सो बेसिकली देखिए आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच मैथमेटिकल सेंटेंस हैज अ मिस्टेक इन इट। ओके सो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/5। सो ये तो आपका सही है। 30% निकालते हैं तो 3/30/100 ये भी सही है आपका। एंड ये 100 पर 10% का वैल्यू कितना होता है, तो 10% का वैल्यू आपका होता है 0.1, लेकिन यहाँ पे दिया है 0.01, तो ये गलत हो गया। ठीक तो मिस्टेक किसमें, इसमें ही, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। ओके एंड इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 9। ओके तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 5 प्लस कितना हो जाएगा 4 2 8 एंड -9।
ओके। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड करने होगा तो 5 टू जा 10 होता है, एंड 5 4 जा होता है 20, एंड ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर आएगा बेसिकली कितना होना चाहिए, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ पे डिवाइड हमने कर दिया। 4 टू जा 8 होता है आपका -9, एंड इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका होना चाहिए 2.4। ओके, माइनस इसमें से 1 करेंगे तो 1.4, हाँ ठीक है, आ गया ना आंसर, 1.4 इज योर राइट आंसर। ओके, तो आंसर ए इज योर राइट आंसर। ओके, द नंबर डिविजिबल बाय 6 एंड 9, आपको बताना है इसमें से जो भी नंबर दिए इनमें से कौन सा है वो 6 और 9 से डिवाइड है। तो आपको पता है बेसिकली यदि कोई नंबर आपका 6 से डिविजिबल है तो हम चेक करते हैं कि वो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या ए नंबर 2 से डिवाइड हुआ कभी, क्योंकि इस पर इवन नंबर नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो हमें बाकी और एक्स्ट्रा चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ये राइट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस कवर इन टू hour by a train with a speed of 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है, लेकिन एक सेकंड में जो डिस्टेंस वो कवर करता है वो 25 मीटर करता है। सो 60 सेकंड में कितना करेगा, 60 सेकंड मीन्स आपका क्वेश्चन में लिख देते हैं 1 मिनट, 1 मिनट में कितना करेगा 25 मल्टीप्लाई 60, एंड 1 आवर में कितना करेगा तो मल्टीप्लाई 60 सेकंड कर देते हैं। ओके, एंड तो ये कितना हो जाएगा, अभी मीटर आया है, ठीक, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 1000 से डिवाइड, इसलिए 1000 डिवाइड भी कर देते हैं। अभी हो गया, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, एंड ये हो जाएगा कितना 2 से कटिए, 2 से हो गया 5 टाइम्स, 2 से हो गया 3 टाइम्स, एंड 5 बन गया 5, एंड 5 5 जाए तो कितना का 15। सो कितना आ गया, हाँ ओके, सो कितना आया अभी, कितना आया आपका 15 मीटर। ओके, किलोमीटर आया है ना, और इसको हमें कहाँ चेंज करना था देख लीजिए बेसिकली, क्योंकि इसमें लगा 25 पर सेकंड। देखिए 1 सेकंड में कितना करता है 25 मीटर, 60 सेकंड के लिए हमने क्या किया, मतलब 1 मिनट का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, एंड 1 आवर का निकालेंगे तो एक बार और मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। ओके, अब इसको क्योंकि ये मीटर में था तो हमें किलोमीटर में चेंज करना था, इसलिए 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ सही आया हमारा आंसर, क्योंकि देखिए 15 3 जा 15 हो गया, 5 3 से 15 हो गया, एंड मल्टीप्लाई 6 भी तो है अभी, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 15 6 जा कितना होता है 90, तो 19 किलोमीटर आया, लेकिन ये कितना का आया 1 आवर का, मतलब 1 आवर में चला गया डिस्टेंस होगा वो 19 किलोमीटर होगा। 2 आवर का निकालना आता तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 एंड 2 180 किलोमीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन में लिखा है अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट, एक स्टूडेंट है वो एबसेंट रहा है इस डेट से इस डेट तक, तो बताना है द नंबर ऑफ डेज एबसेंट, मतलब कितने दिन तक एबसेंट रहा। तो देखिए ये आपका बेसिकली जनवरी वाला मंथ है, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, मतलब 21 से रहा होगा ना, तो 27 को रहा होगा, एंड उसके बाद 28 एंड 29 एंड 30 एंड 31 इतने तरह। उसके बाद कहाँ तक रहा, क्योंकि ये 22 ईयर है ना, मतलब ये आपका लीप ईयर नहीं है। ओके, इसके बाद प्लस 28 डेज होंगे कौन से आपके फरवरी वाले। ओके, एंड मार्च में 3 डेज, मतलब 1 2 3, ठीक है 3 डेज रहा, तो 28 डेज तो आपके ये हो गए, एंड 3 डेज हो गए, ये फरवरी का डेज है, फरवरी के 28 डेज ये हो गए, मार्च के 3 डेज, मतलब टोटल यहाँ कितना हो गया 31। ओके, इसके बाद 1 2 3 4 5 टोटल कितना हो गया 36, क्योंकि इसमें हम प्लस 5 और करेंगे तो टोटल जो डेज निकल के आएंगे आपके, टोटल जो डेज निकल के आएंगे वो हो जाएंगे 36 डेज। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 5/6, 1 फ्रैक्शन है 2/3, द सेकंड फ्रैक्शन इज, देखिए लेट, मैंने कहा थी क्वेश्चन में 1 फ्रैक्शन दिया हुआ है, सेकंड हम लेट कर लेते हैं एक्स है, तो 2/3 सेकंड वाला लेट के लिए मैंने एक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 5/6 हो गया, ठीक है, एंड 3 से करेंगे तो 3 2 जा ये हो गया, एंड एक्स का ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है इक्वल के साइड आएगा डिवाइड में जाएगा तो 5/4।
सो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर? एंड ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 0.1 0.01, ठीक। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, देखिए 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो ये नहीं होगा आंसर, ए भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 4 के बाद ए भी नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन सोल्डर रेडियो फॉर 600 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 180 द कॉस्ट प्राइस। एक कोई पर्सन है, उसने आपका जो रेडियो है वो उसको सेल किया कितने रुपए में? 600 रुपये, जिसमें इसका लॉस रहा कितने का? 180 रुपये का। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 600 माइनस के 180, कितना हो जाएगा? 420। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए, अ पर्सन बॉट अ साइकिल रुपये 900 एंड सोल्ड इट 1035 गेन परसेंट। एक पर्सन है, उसने एक साइकिल को बाई किया, सीपी है 900 एंड इसको फिर सेल आउट कर दिया 1035 में। परसेंटेज निकालें, गेन परसेंटेज, ठीक है। तो गेन परसेंट कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए 900 को कितने में सेल किया? 1035 में। तो प्रॉफिट कितना लगा? 135 का प्रॉफिट रहा, कितने पर रहा? 900 पर, मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 हो गया, 9 5 जा कितना होगा? 35%, 45 है ना, तो ये कितना होगा? कितना हो जाएगा? 15% इज वो राइट आंसर, मतलब ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट गेट 1600 एट रेट 8% इन 1 ईयर 3 मंथ्स। तो हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? पी मल्टीप्लाई आर और मल्टीप्लाई टाइम। टाइम होता है, मतलब टाइम कितना दिया है? 1 एंड 3, 1 एंड 3 होगा 3 मंथ। 3 मंथ को हम ईयर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना होगा? 4 1 जा 4 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/4 अपॉन 100। ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो कितना होगा? 5 2 जा 10 एंड होगा 60। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सो ओके, लेकिन हमसे अमाउंट पूछा था, यदि सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो हमारा आंसर आता 60 रुपये, है ना, बट हमसे पूछा अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस 60, मतलब ये हो जाएगा 660 रुपये। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इज ब्रेथ। देखिए, लेंथ जो दी है आपको एक रेक्टेंगल की, ब्रेथ का कितना? 3 टाइम्स है। ब्रेथ हमें 12 दिया है, तो उसका मतलब लेंथ कितना होगा इसका? 3 टाइम, मतलब 36 होगा। अब हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है इसका 2l प्लस बी। 2 का 2 हो गया, l कितना है? 36 है, n प्लस 12 है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया, एंड 6 2 8 हो गया, एंड 3 1 48 हो गया। 48 मतलब 96। 96 क्या होगा आपका? 96 मीटर इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन वांटेड टू सो प्लांट एट द रेट ऑफ 6 8 and 15 per row in the garden. After sowing was over 18 plant remained. The number of plant he bought. एक पर्सन है, उसने इस तरीके से आपके प्लांट अरेंज किए, इस तरीके से रो में, 6 इस रो में, फिर 18 के अकॉर्डिंग, फिर 15 के अकॉर्डिंग, एंड लास्ट में ऐसा करता है तो 18 रिमेनिंग बच जाते हैं। बताना है कि उसका टोटल प्लांट कितने लिए उसने। तो कुछ नहीं करना, इसका आप एलसीएम ले देंगे, कितने का? 6, एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 15। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? बेसिकली जब हम इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 6 8 एंड 15 का एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे 2 3 जा एंड 2 4 जा एंड 15, अगेन 2 से करेंगे 2 3 2 2 जा एंड 15, 2 से करेंगे 2 3 जा एंड 15, अगेन 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा, एंड 5 से करेंगे अगेन, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 3 15 13 16 एंड 20, कितना आया एलसीएम?
एलसीएम कितना आएगा 120। रिमेनिंग प्लान कितना था 18, तो 18 और ऐड कर दीजिए इसमें, तो राइट आंसर आएगा 138 इज राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 20 मीटर, इफ साइड इज इंक्रीज 20% द पेरीमीटर बिकम्स। ओके, देखिए एक स्क्वायर है, इसका साइड आपको 20 मीटर दिया है, ठीक है। अब देखिए इफ द साइड इज इंक्रीज 20 मीटर, मतलब ये हम देखो 20 मीटर दिया है, और यदि मैं 20 का 20 निकालता हूँ तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, मतलब 20 से कितना साइड कर दिया 24। अब कह रहा है पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड मतलब 24, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर आएगा 96 मीटर। ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, देखिए कोई भी आपका क्यूब दिया हो तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या किया था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। ये कितना दिया है 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 6, तो 6 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मशीन अर्न अ मैकेनिक अर्न 36,000 ऑन 9 कार, मतलब एक 9 कार्स पर एक मैकेनिक से वो अर्न करता है 36,000। हाउ मच अर्न इन 1 डे ही रिसीव 27 का। अब वो कह रहा है 9 कार पर इतना रुपये अर्न करता है और एक दिन में उसके बाद 27 आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जब 9 पे इतना करता है तो 9 को 27 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 से, तो कितना होगा 27 कार्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई 3, तो 36,000 का 3 टाइम्स कितना होता है, मतलब ये होता है आपका कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 6 3 से 18 एंड 108 एंड 0000। ओके, तो कितना हो जाएगा ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, मतलब 1,80,000 ओके। एंड सो ऑप्शन इसके बाद नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इन अन एनसीसी कैंप 200 trainer are participate, out of which 900 are selected for Republic Day camp. What is the ratio between the number of selected and non-selected candidates? Okay, so total cadets आपको दिए हैं 120, selected हुए हैं 900, ओके, एंड जो नॉन सेलेक्टेड है वो है 300। ओके, हमें बेसिकली क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो ये कैंसिल कर दिया मैंने इसको, एंड 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 बन जाए, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, क्या लिखा है, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन इन 17th मैच एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज 3। देखिए एक बैट्समैन है, उसकी 16th मैच का एवरेज हमने लेट कर लिया एक्स, तो टोटल रन यदि देखूं 16 मैच तक कितना होगा 16x होगा, ठीक। अब 17th मैच में उसने इतना रन स्कोर किया है, तो टोटल 17th का मैं लेता हूँ, तो टोटल 17th का मैं निकालूँ, टोटल 17 का निकालूँ रन, तो 16x तो पहले से था एंड 17 मैच में इसने 87 बनाया, तो ए रन्स इतना बनाने के बाद उसका जो एवरेज हम एक्स लेकर चले थे, एवरेज कितना इंक्रीज हो गया 3, मतलब अब एवरेज हो गया एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 17, ये हो गया 16x प्लस 18x इक्वल टू हो जाएगा 17x, और ये कितना हो जाएगा 51। ओके, तो देखिए बेसिकली इसको 17 में से इसको हम माइनस कर देते हैं और इसको यहाँ लेके आते हैं, तो 87 में से मैं माइनस करूँगा 51, कितना आएगा 6 एंड 36, एंड तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, एंड इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो x, तो कितना आ गया 36 आ गया। तो हमें किसका बताना है 17 मैच का, 17 मैच का बताना है, तो +3 कर देंगे मतलब 39,
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, देखिए चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर। देखिए 40 का जो 15% है आपका वो ग्रेटर है कितना, 2%, एक नंबर है उसके, जैसे लेट के लिए नंबर आपका एक्स है, इसका 25% इससे क्या है, ये क्या है, मोर है 2। ओके, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना होगा, 22 जा हो गया एंड 25 जा हो गया एंड 5 3 जा हो गया एंड 3 2 जा 6 हो गया। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 5 से 5 बन जा 5 एंड 5 4 जा हो गया एंड ये हो जाएगा x/4 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। इसको यहाँ लेके आते हैं, तो इसको यहाँ लेके आओ गया तो 6 में से 2 हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 4 हो गया एंड x/4, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 16। ओके, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इनडेफिनिटली इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो बेसिकली लाइन होती है जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम आपका पता है, आपका 90 होता है। तो लेट हम कर लेते हैं कि हमारे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं जिनका सम 19 है, डिफरेंस आपको 10 दिया हुआ है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100 हो गया। सो एक जो फर्स्ट आएगा वो आपका 50 आएगा, फर्स्ट यदि 50 है तो सेकंड हो जाएगा 40, तो आंसर क्या होगा 40 50, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टोटल वेट ऑफ ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड ऑनियन। इतना मतलब ब्रिंजल का, लेडी फिंगर का एंड ऑनियन का टोटल वेट इतना दिया है। इफ ब्रिंजल एंड लेडी फिंगर वेट रिस्पेक्टिवली कितने दिए, मतलब तीनों का वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों के इंडिविजुअल वेट ये दिए हैं, आपको निकालना है ऑनियन का वेट। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके इसमें सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिकली ऐड ही करना है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शेप्ड लॉन इन अ पार्क इज 352 मीटर। देखिए एक सर्कुलर लॉन दिया है जिसकी सर्कमफेरेंस मतलब 2πr कितना दिया, 352, तो 2 हो गया मल्टीप्लाई 22/7 हो गया मल्टीप्लाई r हो गया और इक्वल टू का 352। 11 से कितना हो गया, 11 2 जा हो गया ना, 11 3 जा हो गया ना, 11 2 जा हो गया, 2 2 जा 4 होता है ना, 4 से जाएगा आपका 8 बार। ओके, सो रेडियस कितना आएगा, रेडियस आएगा आपका 8 × 7, ये रेडियस आ गया। ओके, मतलब 56। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर शेप्ड लॉन इफ द कॉस्ट ऑफ ग्रास पर स्क्वायर 30 रुपये, फाइंड द टोटल कॉस्ट। देखिए अब हमें क्या करना है, इस जो एरिया है इसमें क्या करनी है, घास लगानी है, लॉन लगाना है, तो उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कितना होता है, πr², कितना हो जाएगा 22/7 एंड 56 × 56। ओके, सो कितना हो जाएगा, 7 से कट करिए 8 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 × 56 एंड मल्टीप्लाई 8। ओके, सो अब हमें क्या निकालने की, इसकी कॉस्टिंग भी निकालनी है अभी 30 रुपये के अकॉर्डिंग। ओके, सो 30 के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर, जो एरिया निकाला है उसे मल्टीप्लाई। तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 का इसमें कर देते हैं, 8 6 जा एंड 8 2 जा 16 एंड 16 17 मल्टीप्लाई होगा 56। इसमें हमें कॉस्ट कितना था, 30 था, तो मल्टीप्लाई करेंगे 37। तो अब यूनिट डेज से भी हम चेक कर सकते हैं, यूनिट डेज आपका 0 आने वाला है एंड इसके बाद 6 6 जा 36 एंड 6 18, लास्ट में आपका 80 आने वाला है। ओके, लेकिन बेसिकली हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेसिकली इसको हम, कितना हो जाएगा, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 56 एंड मल्टीप्लाई करते हैं 30 का, 0 एंड 6 3 जा 18 कैरी 1 एंड 5 3 जा 15 एंड 16, कितना होगा 160। अब क्या करते हैं, 168 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 176 का, 0 एंड ये हो जाएगा आपका 48 34
एंड 6 36, 36 एंड 4 कितना होता है, 30 से 40, कैरी 4 एंड 6 से 10 हो गया, मल्टीप्लाई 7 से 0 एंड 7 से 0 हो जाएगा, फिर 7 7 8 जा कितना होता है आपका 56, कैरी 5 एंड 7 6 जा कितना होता है, 7 6 जा होता है 42, 42 एंड 5 कितना हो जाएगा 47, कैरी 4 एंड 7 एंड 4 हो जाएगा 11। अगेन इसको कर लेते हैं 1 से, तो ये 0 हो जाएगा। तो बेसिकली लास्ट का यूनिट डेज आपका 680 आ रहा होगा, तो 680 तो हर जगह आ रहा है, अभी और करना पड़ेगा सॉल्व। 8 6 एंड 1 तो हो जाएगा 0 8 6 एंड 8 और 5, अब 5 आना चाहिए यहाँ पे, तो कितना, हाँ अब देखिए 5 यहीं पे आ रहा है, 5 6 8 0 यहीं पे आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसिकली ये फ्रैक्शन है क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कितना होगा, ए हो गया 2 बन जाए 2 एंड 3/2 प्लस होगा 1/2। ओके, अगेन ए कितना हो गया 3/2 एंड प्लस 1/2, अगेन हो जाएगा 3/2 एंड प्लस हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ए 3 एंड 1 4, मतलब इसको हो जाएगा 4/2, मतलब 2 मिलेगा यहाँ से, और सभी पैटर्न सेम है, तो इसका मतलब 2 यहाँ से मिलने वाला है, 2 आपको यहाँ से मिला, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो टोटल कितना होगा 6, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, एक आपको ट्राइंगल दिया है, इसका बेस भी दिया है, हाइट भी दिया है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 1/2, बेस 16, हाइट दिया है 12, 2 से कट हो जाएगा 18 टाइम्स, कितना हो जाएगा 12 8 जा होता है 96, मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रोमन नंबर का क्वेश्चन है, तो बेसिकली रोमन नंबर कैसे क्वेश्चन करेंगे, राइट द रोमन नंबर। तो अभी बताया था जस्ट पिछली क्लास में कि डी का कोड डी के लिए जो रोमन नंबर यूज़ करते हैं, रोमन इसको रोमन को नंबर में चेंज करते हैं 500, सी मतलब 100 100, तो 3 टाइम्स 100 मतलब 300 हो गया, एंड ए कितना हो जाएगा 10 10 20 25 26 27 27, तो ये कितना हो जाएगा 827, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ कीबोर्ड, एक कीबोर्ड में फेस कितना होता है 6 होता है, तो कर ही लेंगे हम। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 10 to 25 विच डिवाइड बाय 4, आपको सम ऑफ ऑल नंबर बताना है जो कि 10 से 25 के बीच में होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर 12 हो गया आपका, 16 20 एंड 24 इन सबको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखो 4 एंड 6 10 हो गया, एंड 10 एंड 2 कितना होगा 12, कैरी 1 आया। इसका मतलब हम यूनिट डेज से भी चेक कर सकते हैं ना, देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से यूनिट डेज में 2 यहाँ नहीं आ रहा, यूनिट डेज 2 यहाँ नहीं आ रहा, मतलब ऐड करने के बाद कितना आएगा 72, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स, डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 46। देखिए क्या कह रहा है, द डिवाइजर 10 टाइम्स द कोसेंट, एंड कोसेंट क्या लिखा है, द डिवाइजर 10 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, जो डिवाइजर है आपका वो क्या है, देखिए रिमाइंडर कितना है 46 है, आपको जो डिवाइजर दिया हुआ है वो 10 टाइम्स है किसका, रिमाइंडर का, मतलब डिवाइजर कितना होगा 46 मल्टीप्लाई 10, क्या लिखा है, द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 5 टाइम्स है, 10 टाइम्स नहीं है 5 टाइम्स है, तो डिवाइजर कितना आ गया, इतना आ गया। एंड कह रहा है जो कोसेंट का कितना है, कोसेंट का कितना दिया, कोसेंट का 10 टाइम्स, डिवाइजर जो है कोशेंट है कितना है 10 टाइम्स, 46 मल्टीप्लाई 5, तो 5 बन जा 5 5 2 जा हो गया, 2 से कट करो 2 2 जा एंड 2 3 जा, इसका मतलब कोशेंट कितना आएगा 23। तो अब हमें क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। ठीक है, तो डिविडेंड कैसे निकालते हैं, हम डिविडेंड कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ओके, तो आप देखेंगे इसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 46 5 जा कितना होता है, 46 5 जा होता है, देखिए 6 5 जा 5 से 30 कैरी 3 एंड 4 5 जा 20 एंड 23,
तो कितना होगा 23 मल्टीप्लाई 20 एंड 23 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 46। तो ये कितना हो जाता है बेसिकली आपका, ये कितना होना चाहिए आपका, ये कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर होता है आपका 3 3 जा 9 मतलब 529। ओके एंड 0 इसमें ऐड करेंगे 46, 6 एंड 9 और 4 कितना होगा 36 एंड ये हो जाएगा 3 एंड अगेन 5। तो आंसर आएगा 5336 मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 3/4 6/7 9/8। तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो मैंने बताया था आपको जो अपर वैल्यू दी है उसका एलसीएम ले लेते हैं। मैं 3 6 9 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 3 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो बेसिकली 18 आएगा। ओके एंड यहाँ 4 से 8 का हम एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ आपका बन आएगा तो राइट आंसर क्या आएगा 18। ओके देखिए बेसिकली क्या है, एक क्वेश्चन दिया आपको, क्या लिखा है, ये पॉइंट के बाद नंबर है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको सबट्रैक्ट करना है और इसकी वैल्यू निकालना है। तो लेट कर लीजिए कि इसकी वैल्यू x है, आप क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद सबट्रैक्ट कर देंगे इसको एंड इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें से ओनली ऐड करना है। ओके तो ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका आंसर हमें कमेंट में दें, क्योंकि इसमें कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आप, है ना। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ऐड करना। ओके तो आंसर इसका आप कहाँ देने वाले कमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 2 मेट्रिक टन इज 60 क्विंटल। देखिए आपको पता 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है आपका 10 क्विंटल, तो 2 मीट्रिक टन का मतलब कितना हो जाएगा 20 क्विंटल, मतलब इसको हम 20 क्विंटल में चेंज कर लेते हैं। ओके सो अब हम बताना 40% ऑफ 2 मीट्रिक टन है 60 का, मतलब 20 क्विंटल कितना परसेंट है 60 का, मल्टीप्लाई 100, 0 0 कैंसिल हो गया 1/3। तो 1/3 को 1/3 मल्टीप्लाई 100 आएगा, तो उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 33 होल 1/3%। मतलब इसमें यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप लिख सकते हैं 33 होल 1/3%। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/8 फ्रैक्शन क्वेश्चन, 3/8 डिवाइड बाय 5/3 एंड माइनस 1/6 प्लस 5/8। ये हो जाएगा 3/8 एंड डिवाइड बाय, यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा एंड 3 2 6 होगा, 5 2 10 होगा एंड 6 1 6 मतलब 1 प्लस हो जाएगा 5/8। ये कितना हो जाएगा 3/8 हो गया डिवाइड बाय 9/6 हो गया एंड प्लस 5/8 हो गया। ओके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3/8 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 6/9 हो जाता है, तो एंड प्लस में रहेगा 5/8। इसको करेंगे तो किस तरीके से 3 1 जा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा हो गया 3 से 4 टाइम्स, तो 1/4 हो गया एंड 5/8 हो गया। एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा, 4 2 जा हो गया एंड 5 हो गया, मतलब 7/8। तो ऑप्शन बी तो राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट डिजिट 0 3 6 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन। देखिए इससे इसके इन नंबर का यूज़ करके यदि हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो कितना बनेगा 9 7 6 3 0। स्मॉल नंबर बनाते हैं तो कितना होना चाहिए हमारा, तो होना चाहिए हमारा बेसिकली कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 0 एंड 6 7 9। ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 10 में से 9 गया 1, कैरी इतना है 8, 5 13 में से 8 गया मतलब 5। ओके कैरी 7, 16 में से 7 चला जाएगा 9। ओके एंड कैरी 1 6 एंड 6 कितना आया, ये हो गया आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके इज क्लियर। देखिए क्या है क्वेश्चन है 12 मैन और 15 वुमेन कैन फिनिश अ वर्क 24 days एंड हाउ मैनी डेज द सेम वर्क कैन द फिनिश बाय 8 मैन एंड 18 वुमेन। देखिए 12 मैन इसको कर सकते हैं 24 डेज में, सेम वर्क को 15 वुमेन कर सकते हैं 24 डेज में, कैंसिल हो गया ठीक है। 3
4 जा 12 हो गया एंड 3 5 जा 15 हो गया। कितना हो गया? 4 मैन हो गया एंड 5 वुमेन हो गया। तो मैन अपॉन वुमेन का इफिशिएंसी आ गया 5/4। ठीक, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आएगा? हमारा टोटल जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा 12। मैन का एफिशिएंसी 5 दिया है तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20। ओके, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। किसका निकालना है? टाइम हमें निकालना है कि 8 मैन एंड 8 वुमेन कितने टाइम में सो करेंगे, कितना। तो वर्क बराबर कितना दिया? 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 24 एंड इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे तो 8 मैन का मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा? 40 एंड 8 के अकॉर्डिंग 4 कितना आएगा? 4 8 32 तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 72 एंड 12 6 जा कितना होता है? ये होता है 12 6 जा 72 हो गया एंड 6 4 जा ये हो गया। टोटल कितना होगा? 420 मतलब 20 डेज। मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एट what percent per annum at sum of 800 will become 2520 in 5 year। बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि ये प्रिंसिपल था, अमाउंट इतना हो गया तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा हमारा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। ओके, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना रहा आपका, बेसिकली हो जाएगा कितने का रहा होगा डिफरेंस। ये आपका कितना हो गया? 1800 रुपये से, मतलब 800 से कितना हो गया? इतना 2520। तो ये कितना हो जाएगा? 800 से 200 मतलब ये हो जाएगा 4000 कितना होना चाहिए? देखिए ये आपका कितना था? 2000 4000 नहीं होगा बेसिकली, कितना था? 2000 था। तो इसमें से 200 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा 2000 हो जाएगा। अगेन 200 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा अगेन? कितना? 25। अरे इसको हमें 25 दिया बेसिकली, इसको ऐसे नहीं करना था। 20 ले लो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 180। ओके, 0 एंड 2 का 2 हो गया एंड 15 में से आपका 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 7 एंड ये 1 करिए। तो बेसिकली यहाँ 720 आना था, है ना। बेसिकली मैं कुछ और ही सोच रहा था इसको। तो 720 हो गया। प्रिंसिपल आपका 800 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। टाइम दिया 5 ईयर पर 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया। ओके, एंड 18 से जाएगा 4 टाइम्स 40। 5 से कट करो 5 8 जा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 8%। मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द वैल्यू लेस 1। ये फ्रैक्शन दिए, आपको पता नहीं किसका वैल्यू लेस 1 है। तो देखो इसका वैल्यू कभी नहीं होगा लेस 1 क्योंकि ये तो ऐड हो रहा है। इसको चेक करते हैं तो इसका भी नहीं होना चाहिए। देखो देखिए क्योंकि 2 बन जाए 2 है 3/2, ये हो जाएगा 3/2 एन हो जाएगा 2/3। 3 3 से कैंसिल होगा मतलब 1 हो रहा है, लेस 1 नहीं है। ओके, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 एन हो जाएगा, अपॉन में करेंगे तो हो जाएगा 3/2। ए भी नहीं होगा तो इसका मतलब राइट तो क्या होने वाला? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर ₹12,000 spent 3,000 and its repair and sold 8,000 रुपये प्रॉफिट। देखिए इतना रुपये सीपी था, इतना रुपये उसने रिपेयर पे लगा दिया तो टोटल उसका सीपी कितना आ गया? 15,000 एंड सेल आउट कितने में किया उसने इसको सेल किया एसपी आएगा 80,000। तो बस प्रॉफिट कितना रहा उसका? प्रॉफिट जो परसेंट रहा वो रहा 3,000 का कितने पर? 50,000 पर मल्टीप्लाई 100। ये कैंसिल हो गया, ये 0 0 कितना होगा? तो 15 2 जा होगा 20 टाइम्स, मतलब ये होगा 20%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हाउ मच इन द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। बेसिकली हमें इसमें एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का, लेकिन इसमें हमें शेडेड पोर्शन कोई विजुअल ही नहीं हो रहा। ओके, तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग यही होगा शेडेड पोर्शन। ओके, तो शो कर लेते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं ये शेडेड पोर्शन है आपका, यहाँ से शो कट करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें 3 रेक्टेंगल हमें विजिबल हो रहे हैं। इस रेक्टेंगल को यदि हम देखते हैं तो इसका जो लेंथ ब्रेथ दिया है वो 5 और 1 है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 5 1 मतलब 5 ओनली, 5 मतलब 5।
अब हम इसको ले लेते हैं। इस टाइप का रेक्टेंगल हमें 2 दिए, जिसका लेंथ आपका 4 है, ब्रेथ 1 है, मतलब 4 हो गया, एंड 4 इसका हो गया। तो कितना हो जाएगा 5 एंड 4 9, 9 और 4 13। तो आंसर कितना है? ऑप्शन ए सो राइट आंसर। कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। तो देखिए 12 में कॉमन फैक्टर क्या होता है? 12 1 से डिविजिबल होता है, 2 से, 3 से, 4 से, एंड 6 से, एंड 12 से। 15 किससे हो जाता है? 15 आपका 1 से होता है, एंड 3 से, एंड 5 से, एंड 15 से। तो उसमें जो कॉमन फैक्टर है, ये तो 1 मिल गया हमें, अगेन 3 मिल गया, 1 और 3, इसके अलावा नहीं है ना, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑन डिपॉजिट ऑफ ₹2000 a bank return 3000 after 5 year, what is the percent rate of percent? ओके, एक बैंक में आप जाते हैं, आपने 2000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बेसिकली हमें सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी आपका 2000 रुपये है, ओके, एंड ए हो कितना गया? 3000, रिटर्न कितना गया? 3000। इसका मतलब इंटरेस्ट मिला होगा 1000 रुपये, 1000 रुपये इंटरेस्ट मिला आपको, ओके। एंड इसको यहीं पे लेते हैं, बेसिकली हम इसको ऐसे यहाँ कर दो, आप देखेंगे 2000 रुपये आपका कितना हो गया? 3000 हो गया। इंटरेस्ट कितना मिला? 1000। प्रिंसिपल कितना था? 2000 रुपये। टाइम है 5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है अपॉन 100। ए 0 से 30 से 30 कैंसिल हो गया, ओके। 5 से कट करते हैं इसको, 5 बन जा 5, 5 2 जा 2 से कट कर 2 बन जा 2, एंड 2 से 10 टाइम्स। तो रेट कितना हो जाएगा? 10%। ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर। चेक द 80 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट। तो क्या होगा? सी माइनस के ए, ये फॉर्मूला बेसिकली हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सी डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस के 32 अपॉन 180। तो बेसिकली यहाँ 80 दिया अपॉन 100 हो जाएगा, एन हो जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक। एंड 18 8 से कितना होता है? 64, मतलब 11144 है ना। एंड एफ माइनस फ़ारेनहाइट माइनस 32, इसको ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 144 में ऐड करना 32, तो ये कितना हो जाएगा? 426 हो गया, एंड 437 एंड 1, तो कितना? 176 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शेप ऑफ बैटरी। तो बैटरी का शेप कैसा होता है आपका? बैटरी का शेप होता है सिलेंड्रिकल, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राजू 120 चॉकलेट बिटवीन रामू एंड मुन्ना इन द रेशियो 8:7। देखिए क्वेश्चन है आपका कि राजू 120 चॉकलेट बिटवीन किया है किसके बीच में? रामू और मुन्ना के बीच में 8:7। तो बताना था फाइंड द किसका? रामू शेयर, रामू शेयर आपको बताना है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं? देखिए रामू का शेयर निकालना है, हमें किसका निकालना है? रामू का, रामू का हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? रामू का निकालना है 8/15 मल्टीप्लाई 120, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ओके। सो कितना हो जाएगा? रामू का शेयर आएगा आपका 64, ओके। एंड रामू का शेयर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। एंड जब रामू का शेयर 64 हो जाएगा तो मुन्ना कितना हो जाएगा? मुन्ना का हो जाएगा आपका 56। तो बस यही निकालना था दोनों के शेयर, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मतलब इसमें जो हम फाइंड करना था वो रामू और मुन्ना जो दोनों हैं उनके हमें क्या निकालना था? शेयर ही निकालना था, ओके। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बेसिकली इसमें निकाला फाइंड द वैल्यू। तो ये आपको कितनी बार डिस्कस किया है मैंने कि ये स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 का, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 180। दोनों को ऐड करेंगे ना, इसको और इसको, x बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बाय 149, 149 एंड 101 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है ईच केस में, तो हम क्या करेंगे? 149 में से -5 करेंगे, तो कितना होगा? 144, एंड 101 में से करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा? 96। अब हम क्या करेंगे? दोनों का क्या ले लेंगे? SCF ले लेंगे। तो 144 एंड 196 का
196 का HCF लेंगे। तो देखिए इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 3 जा 12 हो गया एंड 4 6 जा 36, 4 2 जा हो गया एंड 4 4 जा 36। ओके, सेम नंबर से, क्योंकि HCF ले रहे हैं इसलिए सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। 4 से करिए, 4 9 जा 36 हो गया एंड 4 6 जा, अगेन 3 से कर दीजिए, 3 3 जा 9 हो गया एंड 3 2 जा। जब हम HCF लेते हैं तो हमें ऐसे नंबर लेना होता है जो कि सेम नंबर को डिवाइड करें। ओके, दो नंबर डिवाइड करें तो HCF कितना आ जाएगा, देखिए HCF कितना आ जाएगा, इन सबका मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट और नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। आपको बताना है इससे स्मॉलेस्ट और नंबर की कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली देखो, इससे हम स्मॉलेस्ट नंबर यदि बनाने चाहें तो उसका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 1 2 3 4 5, ठीक। लेकिन हमें स्मॉलेस्ट नंबर तो बनाना है, लेकिन और बनाना है तो और नंबर, हाँ, तो बेसिकली यही बनेगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, तो बेसिकली आज की इस क्लास में हमें क्या करना पता, हमारा जो 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट था वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लेवल के हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बहुत रियल क्वेश्चन है ना। तो इन क्वेश्चन को यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने आप में फील होगा कि ये हमारे लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर रहे हैं, और सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में विजुअल होने वाले हैं। ओके, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होंगी वो चेंज हो सकती हैं, बट लेकिन जो पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन के टाइप रहेंगे, वो इसी टाइप से आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो आज का क्लास हमारा यहीं फिनिश होता है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास में आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।